लेजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल द्वारा आयोजित डायनामिक एक्सीलेंस अवार्ड्स कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपूर्ण। लेजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल (LPS) बड़ी एक गैर लाभकारी संगठन है जो ऐसे लोगों को पहचानता और सम्मानित करता है जो अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण रूप से अच्छे हैं और समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए जाने जाते हैं। इन पुरस्कारों में मानद डॉक्टरेट पुरस्कार, बिजनेस टाइटन पुरस्कार, महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, सीक्रेट हीरो पुरस्कार और कुछ अन्य उपाधियां शामिल हैं। LPSC ने 23 नवंबर 2024 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में अपने पहले पुरस्कार समारोह डायनामिक एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन किया, जिसमें कुछ महान भाजपा नेताओं ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। श्री संतोष ओझा जी, अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, पूर्व सांसद, श्री अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा और सेंट व्यास स्कूल, शालीमार बाग के प्रिंसिपल, श्री ब्रह्मपाल नागर, गायक और संगीतकार श्रीमती राधिका सेठिया, भाजपा, हरिनगर, और डॉक्टर जयलक्ष्मी राव, LPSC के सलाहकार, सम्माननीय मुख्य अतिथि थे जिन्होंने लीजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल के योग्य ग्राहकों को पुरस्कृत किया। मनोरंजन के लिए कंपनी द्वारा विभिन्न नृत्य प्रदर्शन आयोजित किए गए थे। ये कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी और उनके खुश उम्मीदवारों ने अपने काम और अनुभव साझा किए और इस तरह की मान्यता और सम्मान पाकर वे कितने खुश थे। LPS बड़ी ही दृढ़ता से विश्वास करता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अवधारणा का समर्थन करता है और हमारी भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को बचाता है। लिस्ट ऑफ अवॉर्डीज: डॉक्टर सुरेश कुमार, मैनेजमेंट डॉक्टरेट; डॉक्टर अस्टाद इकबाल सागर, हेल्थ साइंस एंड सोशल वर्क डॉक्टरेट; डॉक्टर कृष्णन S, एस्ट्रोलॉजर एंड आयुर्वेदिक डॉक्टरेट; डॉक्टर L सतीश कुमार, इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्टरेट; डॉक्टर निशा चौहान, एजुकेशन डॉक्टरेट; डॉक्टर MD सरफराज अहमद, एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टरेट; डॉक्टर संगीता बीस्ट काउमुदी, पोएट्री राइटर एंड सोशल वर्क डॉक्टरेट; डॉक्टर सैयद अब्दुल हकीम सैयद बरे, फर्स्ट डीलर ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट मिल्क डॉक्टरेट; डॉक्टर नमिता गुप्ता, एजुकेशन डॉक्टरेट, विमेन एम्पावरमेंट; डॉक्टर सुदर्शन पाटिल, STRUTRAL इंजीनियरिंग डॉक्टरेट; डॉक्टर शिवदत्त पांडे, सोशल वर्क डॉक्टरेट; डॉक्टर पुनीत कुमार, बैंकिंग फाइनेंस एंड कंप्लायंस डॉक्टरेट; डॉक्टर गुंजन एट्टरी, एजुकेशन डॉक्टरेट; अंब डॉक्टर SANIPINA जयालक्ष्मी, हायर एजुकेशन एंड पब्लिशर, पिनिकल अवार्ड; डॉक्टर गौरव विज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टरेट; डॉक्टर मलहिन कीचर V, प्रीमा, सोशल एक्टिविस्ट वर्क डॉक्टरेट; डॉक्टर निधि गुलाटी, एजुकेशन डॉक्टरेट; डॉक्टर पिंकी देवी, सोशल एक्टिविस्ट वर्क डॉक, विमेन EMP; डॉक्टर रेखा पारी, HR and Hospital Management डॉक्टरेट; स्मिता मिश्रा, एजुकेशन डॉक्टरेट; मुजीब राजा, इंजीनियर एंड कंट्रैक्टर्स डॉक्टरेट; डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, सस्टेनेबिलिटी डॉक्टरेट; डॉक्टर नीलेश कुमार सिंह, एनवायरमेंट अवेयरनेस डॉक्टरेट; डॉक्टर विकास राज तिवारी, JOURNLISM डॉक्टरेट; डॉक्टर स्वाति राज तिवारी, एजुकेशन एंड सोशल वर्क डॉक्टरेट; डॉक्टर गुरप्रीत सिंह भट्ट, लीडरशिप एंड सोशल वर्क डॉक्टरेट; डॉक्टर गुरमीत कौर, एजुकेशन डॉक्टरेट। मैं गुरमिंदर कौर, मैं हूँ चेयरपर्सन लेजेंडरी पीस अवार्ड्स काउंसिल की। हम लोगों ने एक संस्था 6-7 महीने पहले स्टार्ट की है और हमारा आज पहला अवार्ड फंक्शन है। हम ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में, हमारे देश को बेटर बनाने में, हमारे यूथ को इंस्पायर करने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने एक मुहिम स्टार्ट की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, हम उसको आगे ले जाना चाहते हैं। हम लोग एक ऐसा ग्रुप स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें जो हम लोग ऐसे अंडर प्रिविलेज जगह पर जाकर उनको बुक्स प्रोवाइड करेंगे, उनके लिए ज़रूरी सामान देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर कोई करता है, लेकिन हर कोई इसमें मानता नहीं है, स्टेप्स नहीं लेता है। हम लोग बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको आगे जाके वो जगह मिले सोसाइटी में, उनको उनका हक मिले, उनको किसी चीज़
चीज़ के लिए भी पीछे ना छोड़ा जाए कि नहीं तुम लड़कियां हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। हम उस चीज़ को आगे ले जाना चाहते हैं। हम एनवायरनमेंट को बेटर बनाना चाहते हैं। जैसे कि दिल्ली की हवा आजकल सांस लेने लायक भी नहीं रही, तो उसमें हमने स्टार्ट किया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग जुड़े हैं जो गुडी बैग है, जो हमें दिखाती है कि हम अपना गार्बेज प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें तो एनवायरनमेंट को कैसे बेटर बना सकते हैं, कैसे हवा को शुद्ध रख सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ कम कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों से आज हम मिलेंगे, उनको हम सम्मानित करेंगे अवार्ड से, जो ऐसे काम ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे जाके हमें इंस्पायर करके, ताकि हम भी ऐसे काम कर सकें। आज के फंक्शन में चीफ गेस्ट किनको बुलाया गया? इसका रीटेक ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, बिजनेस टाइटन अवार्ड्स, पिनेकल अवार्ड, जो कि हर फील्ड में अलग अलग अवार्ड्स हैं और अपनी जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए अवार्ड्स हैं। तो आपने जो चुनाव किया है ये अवार्ड देने के लिए, वो किस बेसिस पे चुनाव किया? हमने उनके एक्सपीरियंस और उनके काम के बेसिस पे चुनाव किया है। आगे आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम समाज को यही मैसेज देना चाहेंगे, आगे आगे हमारे साथ आगे बढ़िए, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन के लिए हम अपना इंडिया बेटर बनाएं। हमें जितना हो सके हम इंडियन चीज़ें यूज़ करें, बाहर की जरूरत ना पड़े, हमारा इंडिया बेटर बनाएं। हम एक दूसरे से लोगों की हेल्प करें, किसी चीज़ में हम लोग पीछे ना रहें। थैंक यू। देते हुए हमें बताएं कि लीजेंडरी पीस अवार्ड से काउंसिल द्वारा जो ये डायनामिक एक्सीलेंसी अवार्ड रखा गया है, आप यहाँ पर आए हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे भाई हैं ब्रह्मपाल नागर जी, और जो देश के एक बड़े कलाकार हैं, जो फोक सिंगर हैं, जो देहाती गाने या उनको रागनियाँ कहें तो उसके बहुत बड़े कलाकार हैं। पूरे विश्व का दौरा कर रखा है, और जो देश के सैनिक हैं वो इनकी रागनियों को बहुत प्यार से और बड़े दिल से सुनते हैं और नाचते और गाते हैं। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जितने भी फौजी हैं, जितने आसपास के लोग, हमारे देश के लोग हैं वहाँ, वो बहुत दीवाने हैं। और आज इस जो काउंसिल है जो लीजेंडरी अवार्ड दे रही है, उन्होंने मेरे भाई को जो अवार्ड देने के लिए चुना, तो मुझे पता लगा, मैं आया हूँ। उनको भी बहुत मुबारकबाद और इनको भी बहुत मुबारकबाद। और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा उनका है, एक बहुत अच्छे कॉज से वो जुड़े हुए हैं। जिस तरह देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, और देश के ही एक ग्रामीण अंचल और पूरे देश में जो एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही वक्त की नज़ाकत है कि बेटियों को किस तरह आगे लाया जाए, उस पर काम कर रहे हैं, वो मुबारक के लायक हैं। उनको भी बहुत मुबारकबाद। सर, आपको अवार्ड मिल रहा है, सर आप कैसा फील कर रहे हैं? निश्चित तौर से खुशी तो होती है जब कोई कार्य करता है फील्ड में, और उसको भी मोटिवेशन देने के लिए लोग आगे आते हैं, संस्थाएं आगे आती हैं, तो ऐसी संस्थाओं का स्वागत होना चाहिए। मैं दिल की गहराइयों से लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे देश के प्रमुख समाज सेवियों में से चुना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं भाई साहब। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ गुडी बैग। आज यहाँ पे मैं लेजेंडरी अवार्ड ऑफ पीस के कार्यक्रम में आया हूँ, जो कि बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। और मैं अपनी संस्था के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा, जो कि गुडी बैग है, जो हमने एक ऐप टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम घर घर जाके वेस्ट कलेक्ट करते हैं, जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कि आज की डेट में हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो उस चीज़ को हम एड्रेस करते हुए हम हर घर के में जाके ऐप के थ्रू, जैसा स्विगी, जोमेटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट काम करता है, हर एक क्लिक के ऊपर आप एक प्रोडक्ट उनके घर पहुंचाते हो, उसी प्रोसेस से, सिस्टम से हम उनके घर पे जाके वो सारा वेस्ट कलेक्ट करते हैं, और इन रिटर्न हम उनको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। और वो रिवॉर्ड पॉइंट्स हमारे ही ऐप में एक हमने मार्केट प्लेस बनाया है, जो कि आप उसमें से जाके कोई भी प्रोडक्ट, घरेलू सामान खरीद सकते हो, और वो घरेलू सामान भी आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस सिस्टम है, वो सारा चीज़ घर वालों के लिए फ्री है। और इस तरीके से हम कस्टमर्स को, इस तरीके से हम घर वालों को मोटिवेट कर रहे हैं सेग्रीगेशन करने का और प्लास्टिक बचाने का, और ये भी हम बता रहे हैं कि आप कितना कार्बन फुटप्रिंट और कितने झाड़ बचा रहे हो। तो ये सारा प्रोसेस सिस्टम हम हैदराबाद में कर रहे हैं, और हमारे साथ इस प्रोसेस सिस्टम में 20,000 लोग जुड़े हैं। और इस मूवमेंट को हम पूरे इंडिया में फैलाना चाहेंगे आने वाले दिनों में, और इसको हम बहुत ग्लोबली ले जाना चाहेंगे। सर, आप अवेयरनेस भी फैलाना चाहेंगे, कम से कम पानी की बोतलों को प्लास्टिक की यूज़ ना करके कम से कम स्टील की या कांच की बोतल यूज़ करें, ताकि प्लास्टिक की बोतलें कम यूज़ हो। वो भी एक अवेयरनेस बहुत ही अच्छा मुहिम है वो, जो कि आप एक अपने घर से खुद एक वाटर बॉटल लेके चलें, स्टील का या कोई भी आप
कि घर में जो आप यूज़ करते हो डेली बेसिस पे, वो भी आप आपके ऑफिस में या आप कहीं काम पे जा रहे हो या आप स्कूल में जा रहे हो आपके बच्चे, तो उसमें भी आप लेके जा सकते हैं वो। थैंक यू। क्या कहेंगे इसे अवार्ड फंक्शन के बारे में जी? इस अवार्ड फंक्शन के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है वो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और उनकी प्रतिभा को पहचान करके, उनको चिन्हित करके, उनको चयन करके जो अवार्ड दिया है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से जीत हुई है, बम्पर जीत हुई है, प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, आज कार्यकर्ताओं से मिलने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र में जो विजय मिली है वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो कार्य है, जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और उनकी सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तबके तक पहुंचा है, ज़मीन तक पहुंचा है, ये उसी को परिलक्षित करते हुए ये परिणाम आए हैं। वहाँ पर महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय जो लोग ज़्यादा रहते हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है भारतीय जनता पार्टी को। अब आने वाला दिल्ली में का जो चुनाव होने वाला है, इसमें भी जो हमारे पूर्वांचल समाज के लोग हैं वो जो यहाँ पर ठग एक पार्टी का शासन है, चर्चा कर रहे हैं, रेवड़ी को लेकर चर्चा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, रेवड़ी खाली ठगने का काम करते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचे, उस तरह का काम कर रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लगता है कि वो ठगने का काम इसलिए किया कि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का बेटा हूं और मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा। और आप देख रही हैं कि आज झुग्गी झोपड़ियों में, अनधिकृत कॉलोनियों में शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। लोग पानी खरीद करके पीने के लिए मजबूर हैं और वहाँ पर ठग, आप देखेंगे कि जो पानी मिनरल वाटर मिलना चाहिए उसको भी गलत नामों से, गलत ब्रांड पर बना करके बेच रहे हैं। वो पानी नॉर्मल पानी होता है लेकिन उसको एक बोतल में भर करके लोगों का ठगने का काम किया जा रहा है। तो ये, और जो हमारी वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, लोगों को जो हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, जो इनके जो क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में न डॉक्टर हैं, न वहाँ पर कोई दवाइयों का इंतजाम है, न टेस्ट हो रहे हैं, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न लोगों का नया राशन कार्ड बन रहा है। अरविंद केजरीवाल तो अपने को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। उनके जिससे बड़ा भ्रष्ट इस देश में कोई नहीं है। जिस तरीके से दिल्ली को शराब की नगरी में तब्दील करने की कोशिश किया गया, जिस तरीके से गुरुद्वारों के सामने, मस्जिदों के सामने, मंदिरों के सामने, स्कूलों के सामने, कॉलेजों के सामने, यूनिवर्सिटी के सामने शराब का ठेका खोलने का काम किया गया है, उसके लिए प्रयास किया गया है। तो अब उनकी ईमानदारी सबने देखा है और जिस तरीके से वो खुद स्वयं और उनके पार्टी के कई नेता जेल गए, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वो कट्टर ईमानदारी की बात ना करें तो ही अच्छा रहेगा। दिल्ली में बहुत पूर्वांचल की संख्या है, क्या करें पूर्वांचल किसको इस बार? जिस तरीके से पूर्वांचल को ठगने का काम किया है केजरीवाल जी ने, जिस तरीके से सड़कें खराब हैं, जिस तरीके से जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उससे पूर्वांचल समाज के लोग बहुत आहत हैं और इस बार उनको सत्ता से बेदखल कर करके पूर्वांचल समाज उनको उनके जो सही जगह है वहाँ भेजने का काम करेगा। नमस्कार आप सभी को। आज लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल में मुझे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया और ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का मौका है कि आज जितने भी वो वेल डिज़र्विंग लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो कि बहुत हटकर है, जो कि समाज के उत्थान के लिए है, ये लोग वो हैं जो डिफरेंट सेक्टर से आते हैं। कोई एजुकेशन सेक्टर से है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई स्वयं सेवक है, कोई कहीं का पुजारी है, कोई समाज सेवी है, कोई पॉलिटिशियन है। इन लोगों ने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है जो डिफरेंट सेक्टर्स में है। जैसे कि आप एनवायरनमेंट से रिलेटेड ले सकते हैं, आप एजुकेशन में ले सकते हैं, आप बिजनेस में ले सकते हैं। दे आर द एंटरप्रेन्योर्स। तो they have done something really incredible for the society and they deserve all the respect from all of us. They well deserve this award because मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अवार्ड नहीं करेंगे, तब तक उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज देखिए, वो अवार्ड केवल उस अकेले इंसान के लिए नहीं है, वो अवार्ड उन सब लोगों के लिए है जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें समाज में जिससे कि चेंज आए, अच्छे के लिए चेंज आए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल का, इसके सभी मेंबर्स का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया और यहाँ पे आके मुझे भी इन सब लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला।
और मैं आप सब लोगों को दोबारा से बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक सवाल यू। ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मुहिम के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। आप जानते हैं कि भारत वो देश है जिसमें बेटी को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। तो जिस देश में माँ का बेटी का सम्मान होगा उस देश को कोई नहीं रोक सकता तरक्की करने से। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब ये है, ये मैंने संस्कृत में बोला कि जिस देश में स्त्री का आदर होता है, स्त्री को पूजा जाता है, उस देश को देवता बसते हैं, उस देश में उस घर में देवता बसते हैं और उसको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के इस मुहिम के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा, आज आप खुद भी देख रहे हैं कि हमारी बेटियां कहाँ किस सेक्टर में परचम नहीं लहरा रही हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरियां हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। आप राजनीति में ही देख लीजिए, मैं खुद एक समाज सेवी हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे देश की सभी बेटियों को, सभी माओं को, सभी उन लोगों को जो माताओं और बहनों का सम्मान करते हैं। जय श्री राम। मैं असजद इकबाल सागर और मैं सोशल सेक्टर में काम कर रहा हूँ लास्ट 20 ईयर से। स्पेशली मैं बच्चों के लिए काम करता हूँ और बच्चों को जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होती है और पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम को मैं अपने कंट्रीब्यूशन से आज देश से पोलियो इराडिकेट हो चुका है और पूरे दुनिया में अब सिर्फ 2 ही कंट्री बचे हैं। तो बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट और पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करने वालों को रिकमेंड करती है और प्राउड फील होता है कि जब वो रिकमेंड करके एक ऑनरेरी डॉक्टरशिप का अवार्ड देती है। तो थैंक्स टू लीजेंडरी अवार्ड एंड थैंक्स टू दोज पीपल जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया हमारे इस प्रोग्राम में। और पोलियो प्रोग्राम को मैं ये कह दूं कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार में जिस स्ट्रैटेजी और कम्युनिकेशन प्लानिंग से पोलियो प्रोग्राम में काम किया गया है वो अदर कंट्री के लोग भी आकर के यहाँ से लेसन और लर्निंग लेकर के गए हैं। तो बहुत गर्व फील होती है कि जब भी मैं देखता हूँ कि 2000 के बाद के जन्मे जो भी बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं और दौड़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे भी एक गर्व महसूस होती है कि आज इनके दौड़ने और अपने पैरों पे खड़े होने के पीछे की वजह मैं भी हूँ। क्योंकि अगर सभी बच्चे पोलियो की 2 बूंद खुराक नहीं पीते तो शायद आज काफ़ी केसेस यहाँ होते और हमारा देश भी विकलांग होता। तो मैं अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए और सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ और इस काम को करने में मुझे काफ़ी गर्व महसूस होता है। धन्यवाद। नाम सतीश कुमार है। मैं एक्चुअली तमिलनाडु से आ रहा है। मैं लास्ट 17 ईयर्स वर्किंग इन अपना मेट्रो कंस्ट्रक्शन फील्ड है। सो मेट्रो कंस्ट्रक्शन फील्ड में ना एक्चुअली हम लोग को दुनिया नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए मतलब अभी हम लोग को ना जर्नी करने के लिए मेट्रोस रोड्स एंड हम लोग को लिए डेवलप कर रहे हैं। अभी उसको हम लोग को उसके लिए हमारा इसके लिए हम लोग का अवार्ड है ना, आज अपना इसको ने अरेंजमेंट करके मिला है कि बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग को मोटिवेशन कर रहा है। अगर हम लोग को अपकमिंग जनरेशन का भी ये मोटिवेशन कर रहा है। ऐसा मतलब मोटिवेशन करेगा तो मोटिवेशन करने के लिए मतलब हमारा टीम नहीं है। अगर इंडिया में हो तो मतलब किधर भी ऐसा मतलब मोटिवेशन करने के लिए टीम नहीं है। बट इन लोगों ने मतलब बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम्द व सना करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त दी और मेरे वालिद साहब को इज़्ज़त दी। जो आज का जो अचीवमेंट है काबिल मुबारकबाद है और ये जो अचीवमेंट है ये लेजेंडरी पीस अवार्ड काउंसिल की तरफ से हमें ऑनरेरी डॉक्टरेट का अवार्ड का खिताब दिया गया। तो ये मुझे इस कैटेगरी ये थी कि फर्स्ट डीलर ऑफ राजेश्वरी अल्ट्राटेक सीमेंट मलखेड़ कंपनी, जो कि ये जो कंपनी है राजेश्वरी, पहले की राजेश्वरी और अब की अल्ट्राटेक, ये कुमार मंगलम बिरला जो कि चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के, उनके जो फादर थे कुमार विक्रम आदित्य बिरला जी, जो 1984 में इंडिया में कर्नाटका स्टेट के गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में मलखेड़ फैक्ट्री में सबसे पहले सीमेंट का बिज़नेस स्टार्ट किया और जिसकी बुनियाद उनके ही
ग्रुप के राजश्री बिरला ग्रुप के सहयोगी कमल किशोर जी तपड़िया ने, जो लीगल एडवाइज़र हैं और एक्स जॉइंट प्रेसिडेंट मार्केटिंग हैं, उन्होंने बुनियाद डाली और उन्होंने एक मार्केटिंग टीम को तश्कील दी। उसमें गुलबर्गा लोकल के श्याम जोशी साहब, जो कि एक्स मार्केटिंग एंड रीजनल हेड सप्लाई चेन है, उन्होंने वहाँ पे मार्केटिंग शुरू की और डीलर अपॉइंट करना शुरू किया। तो उस टाइम पे श्याम जोशी साहब और कमल किशोर तपड़िया मेरे फादर के पास सैयद लेट अलहाज सैयद अब्दुल अलीम सैयद बारी के पास आकर उन्होंने डीलरशिप के लिए कहा। तो वो टाइम पे हमारे पास एसीसी और सीसीआई का डीलरशिप था। तो वो टाइम पे एसीसी के सब लायर डीलर थे, कोई अल्ट्राटेक लेने राजश्री लेने के लिए रेडी नहीं था। तो उस टाइम पे हमने इसको इनिशिएट किया और हमने इसकी डीलरशिप ली। और जैसे ही फैक्ट्री चालू हुई 6 जून 1984 को, तो पहली गाड़ी इन्होंने एक दरगाह को डोनेट की, उसके बाद दूसरी गाड़ी मंदिर को डोनेट की, उसके बाद तीसरी गाड़ी मंत्रालय को दी, चौथी और पांचवी गाड़ी हमको यानी सैयद बारे सीमेंट एजेंसी को दी। इसका बिल नंबर इनवाइस नंबर जो है एक है, इनवाइस नंबर 1, और इसका गाड़ी नंबर है 63 MYP 6327 और गेट पास नंबर 45, डेट 6 जून 1984। और ये अलॉट किया था डीलरशिप हमें कमल किशोर तपड़िया और श्याम जोशी ने। तो मैं कुमार मंगलम बिरला, जो कि चेयरमैन आदित्य बिरला ग्रुप के, उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनकी वालिदा राजश्री बिरला जी को, जो कि कुमार मंगलम बिरला की वालिदा हैं, और सभी मैं अल्ट्राटेक की एंटायर टीम को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज मैं थैंक्स करता हूँ मैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अल्लाह, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ माई लाइफ बिकॉज रियली वर्क हार्ड। I especially thanks to Mr. Kumar Mangalam Birla and Rajeshri Birla ji, Kamal Kishore Tapada, Shyam Joshi and the entire team of Ultratech Cement. And I would like also to thanks Legendary Peace Award Councils and the entire team of Legendary Awards. Thank you very much.